हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। आज है हमारा चौथा दिन पुणे के अंदर और हम लास्ट 2 दिन महाबलेश्वर में थे। आपने वीडियो देख ली होगी। अब मैं यहाँ से पुणे से निकल रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर के लिए। नासिक के पास में ही है, करीब करीब 250 किलोमीटर है और बाइक राइड होने वाली है अगले 4-5 दिन। और सारे ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, जो मेन है, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही बाकी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे कि कैसे जाती है बाइक राइड। बाइक एक रेंट पे ली है, उसकी हालत ऐसी है, बस देखते हैं कि कैसे जाती है धीरे धीरे। ठीक है, चलो निकलते हैं। तो आप क्योंकि अपडेट ये है कि जिस बाइक पे मैं आ रहा था, उस बाइक की स्टोरी तो मैं एंड वाले दिन सुनाऊंगा आपको कि उसकी हालत कैसी है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि उस बाइक में हो गया पंचर, और बीच रोड में कहीं पे पंचर हो गया है। वहाँ पे पीछे कहीं, अगर आप देख पा रहे हो तो बाइक खड़ी है वहाँ पीछे कहीं पे, उसका टायर निकलवाया, थोड़ा खींच के लाया मैं। भाई पंचर लगा रहा है उसमें। और अभी यहाँ से करीब करीब 160 किलोमीटर के आसपास तो रह ही गया है। बाकी देखते हैं कि 3 घंटे और लगेंगे। अभी पंचर ठीक करवाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। घर से मैं सुबह खा पी के आया था और दिखाता हूँ आपको आगे के नज़ारे बाद में। ये पिन निकाली है, ये पिन जो देख रहे हो आप, ये वाली पिन है। और ये जो ट्यूब है ना, ये इसमें एक तो पंचर है ही, और दूसरा ये जहाँ से यहाँ पे ना इस जगह से फट गई है, जहाँ से इसमें हवा भरते हैं। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है कोई। अब ट्यूब देखनी पड़ेगी। अगर ट्यूब मिलेगी आसपास में तो तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। अगर ट्यूब नहीं मिलेगी तो ये जो हमारा सिस्टम है ये काफ़ी रोमांचक हो जाएगा, एकदम मज़ेदार जैसा हो जाएगा कि क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन है, कुछ पता नहीं है। बाकी देखते हैं। मुझे तो अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। और ट्यूब तो हमारी हो गई है सुहा, तो एक नई ट्यूब डाली जाएगी इसके अंदर। भाई के पास पहले से ही ट्यूब थी, तो ये सबसे अच्छी बात है कि कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। तो ट्यूब है पहले से ही, तो मस्त रहेगी। आगे देखते हैं। सबसे अच्छी खास बात यही है कि हमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और यहीं पे हमारे ट्यूब लग रही है। बाइक वो सामने खड़ी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, बिना टायर के खड़ी है। और यहाँ पे लगभग ट्यूब लगी गई है। आई होप कि आगे मुझे ज़्यादा पंचरों का सामना ना करना पड़े। ये खोल खाल के लगाया जा रहा है इसके अंदर टायर। अब भैया ये टायर ऐसे लगा देना 1000-1200 किलोमीटर चल जाए। एक और अपडेट जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये बात है। मैंने बोला भाई से कि भाई पीछे वाला टायर भी चेक कर लो, और भाई ने पीछे वाला टायर चेक किया और पीछे वाला टायर के अंदर भी पंचर मिला। देखो, एक और खुशखबरी। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अंदर जो कील मिली है वो ये है, आप इसका साइज़ देख सकते हो कितनी बड़ी कील है। और ये वाला टायर ट्यूबलेस है, जो मुझे अभी पता लगी। अब इसके अंदर के पंचर लग चुके हैं, आगे के टायर के भी, पीछे के टायर के भी, और 370 रुपये लगे हैं। अभी पानी पीते हैं, आगे निकलते हैं। 10:27, तो अभी टाइम हो रहा 10:27। और सबसे खास बात ये है इस बाइक की कि इसमें पेट्रोल की कमी महसूस नहीं होती है। अपन यहाँ पे एक विश्राम लेंगे, सुसु ब्रेक। हे गाइस, तो मैं अभी रुका हूँ यहाँ पे रास्ते में, राजस्थानी ढाबे पे ले रहा हूँ एक लंच ब्रेक। और मैंने यहाँ पे खाई है दाल और रोटी। और यहाँ से जो त्र्यंबक है वो रह गया है करीब करीब 50 किलोमीटर। रास्ते में नासिक पड़ेगा और वहाँ पे गंगा घाट पे कुंभ स्नान किया जाता है। तो देखते हैं कि नासिक में वहाँ पे भी जाएंगे या फिर डायरेक्ट त्र्यंबक निकल जाएंगे। रोड काफ़ी अच्छी थी और बाइक में कुछ चैलेंजेस हैं वो मैं फेस कर रहा हूँ, तो बाइक के डॉक्टर बोले तो मैकेनिक को दिखाऊंगा
और फिलहाल देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं रास्ते के ऊपर। कैसा कैसा जाम दिखता रहेगा। तो यहाँ पे वेलकम टू नासिक का भी बोर्ड आया था, तो वो मिस हो गया कैप्चर करने से। और यहाँ से हमारी जो मेन डेस्टिनेशन बोले तो फाइनल डेस्टिनेशन है वो, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबक। ये त्र्यंबक का ही गांव है और हम इस गांव के रास्ते, ये जो मेरे आगे एक पर्सन जा रहे हैं स्प्लेंडर बाइक के ऊपर, इन बंदे ने मेरी काफ़ी हेल्प की। ये मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहां पे मैंने आज रात का अपना स्टे किया है। उस टाइम पे मेरे कैमरे ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना मैं आपसे इनकी अपनी वार्तालाप भी शो करता। इन्होंने मुझे ना जानते हुए भी एक ऐसी अच्छी जगह पहुँचा दिया जो कि मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी, और मैं कभी भी आगे फ्यूचर में त्र्यंबक जाऊँगा तो मैं उसी जगह स्टे करूँगा। वेरी थैंक्स टू दिस पर्सन, और काफ़ी अच्छे थे, बहुत हेल्प की इन्होंने। और अब आप देखिए आगे क्या होता है मेरे साथ। तो आज का दिन ही चल रहा है, कोई दूसरा दिन नहीं हुआ है। बाइक वाइक चलाने के बाद मैं यहाँ पे आया और मैं पूछ रहा था, जैसे रास्ते में क्या था कि बाइक में दिक्कत हो रही थी, बाइक क्या कि झटके लग रहे थे। मुझे लगा हो सकता है कोई दिक्कत हो, चैन अटक रही हो या कुछ हो रहा हो, या फिर हो सकता है पिछला वाला टायर अटक रहा हो। लेकिन तो मैंने क्या काम किया, एक मैकेनिक को दिखाया। मैकेनिक ने बोला कि भाई चैन में कोई दिक्कत नहीं है, चैन पुरानी हो गई है और चैन थोड़ी टाइट है तो इसलिए उसमें झटके लग रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मैं सस्ते में ठहर सकूँ, बिल्कुल मिनिमम में। तो उसने बोला कि बहुत सारे होटल वगैरह हैं। तो उसने एक अखाड़े का नाम बताया, जूना महाराज का अखाड़ा बताया। तो फिर मैं वो उसको ढूंढता ढूंढता आया। तो मैं एक आदमी से रास्ता पूछ रहा था कि मुझे रास्ता बता दो, मुझे जाना है उस अखाड़े में। तो उन्होंने बोला कि वो तो दूसरी तरफ है। फिर मैं उनसे पूछने का कि कुछ और, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। तो वो एक मुझे अखाड़े में ले आए। वो मैं पूरा प्रॉपर आपको टूर दूंगा इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में किसी में। तो वहाँ पे बहुत ही सही माहौल है और बहुत बड़ा एरिया में है वो अखाड़ा। तो उसी में हूँ मैं। आया, नहाया धोया और मस्त गीज़र का गर्म पानी था। अखाड़े मतलब बिल्कुल बहुत ही लंबा चौड़ा सब कुछ। ओके, तो मुझे अभी एक्चुअली में जाना कुसावर तीर्थ। वहाँ पे आज सोमवार है, तो वहाँ पे आज शिवजी भगवान का जो है ओहो, मैं तो मास्क लाना भूल गया। चलो मास्क आगे से खरीदता हूँ। तो वहाँ पे शिवजी भगवान का जो वहाँ पे क्या होता है, जो उनका मुकुट है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, वो आज कुसावर तीर्थ में 3 से 4 बजे के बीच में स्नान करते हैं। तो इसलिए मेरे को वहाँ जाना है, इसलिए तो मैं अभी निकल के बस लेट हूँ वैसे तो मैं, पर कुसावर तीर्थ की तरफ जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, कोई बंदा नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। ऐसे जंगलों में भटक रहा हूँ। ऐसे जंगलों में भटकने का अलग ही मज़ा है। और ये बता रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए जो वो कुंड है वो बंद हो जाता है। तो अगर वो बंद हो जाता है तो वहीं पे मतलब कुंड में ही दर्शन हो जाएंगे। तो गाइस ये है कुसावर तीर्थ, जहाँ पे अभी 4 बजे भगवान शिव जी आने वाले हैं और यहीं पे लगाया जाता है कुंभ। यहाँ पे लगता है कुंभ। कुसावर तीर्थ तो पहुँच गया हूँ, लेकिन जो मेन मंदिर है वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ। उन्होंने बोला है कि यहाँ झांकी निकलने वाली है, तो झांकी को मैं कैप्चर करूँगा और मेन मंदिर जाना है, वहाँ से पैसे निकाल के लाने हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ वहाँ पे मुझे पैसे चढ़ाने हैं और वहाँ से बेल ले जाऊँगा। यहाँ बेल मिल रहे हैं। वाह, फिलहाल के लिए तो ये मस्त मस्त लग रहा है जगह। पुराने ज़माने में जैसा होता था वैसे ही बना रखा है। आ सकते हैं ना इधर। कल मैं सुबह कोशिश करूँगा कि ब्रह्मगिरी पर्वत जा सकूँ, जहाँ से गोदावरी का उद्गम स्थान है। और अपन यहाँ पे कल स्नान करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। वो आ चुकी है घड़ी जिसका इंतज़ार था सुबह से और कितने दिनों से। फाइनली मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे हमारे भगवान जी बाहर आने वाले हैं हमें दर्शन देने के लिए। यहाँ पे देखो त्र्यंबकेश्वर मंदिर लिखा हुआ है, आदि ज्योतिर्लिंग। मैंने अभी पालकी को मिस कर दिया। ये देख रहे हो, ये फूल बिछे हुए हैं। अभी गए हैं महाराज जी त्र्यंबकेश्वर स्नान करने के लिए, तो मैं लेट हो गया हूँ। ये है कि मैं पैसे निकालने चला गया था, 2 दिन से पैसे नहीं निकाल पा रहा था। अब फाइनली निकाले तो भगवान जी जल्दी चले गए तो मैं लेट हो गया। फिलहाल के लिए भगवान जी को चीज़ करना, मुझे बाहर दर्शन करने हैं। रात को मैं कोशिश करूँगा कि आरती अटेंड कर सकूँ और सुबह इस कुंड में नहाऊँगा, फिर दर्शन करूँगा। ये मैंने सोचा है।
आई थिंक ये ही राइट तरीका है। होप सो। चलो चलते हैं। तीर्थाला कोणी हात लावू नका, पूजा चालू झालेली आहे, तीर्थाला कोणी हात लावू नका, पूजा संपेपर्यंत तीर्थाला कोणी हात लावू नका। दोनों तरफ से जाना पड़ेगा क्या? शिव जी भगवान त्रिरूप गुणात्मक रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका स्नान होगा और लगभग 1 घंटे चलेगा। ये है भोलेनाथ की पालकी। भोलेनाथ इस पालकी में बैठ के आए थे और भोलेनाथ का अब यहाँ पे स्नान चल रहा है। फोटो काढायचं आहे ना? चालू इधर देखो। शूटिंग चालू है। करो। आज कुशावर्त का पहला स्पर्श चलो भाई जूते पहनते हैं और अंदर जाते हैं। फिलहाल की अपडेट ये है कि महादेव जी का स्नान हो गया है। बहुत अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे पहुंच गया और मैंने पूरा कंप्लीट एंड टू एंड देखा। और अब मैं अंदर जाके देखता हूँ कि मंदिर के अंदर कैसा होगा। और थकान बहुत हो गई है, पूरी बॉडी की एनर्जी निकल गई है। खाना पीना तो मंदिर में ही है, लेकिन मैं दूध ले जाऊँगा और मैं मंदिर में जाऊँगा और देखता हूँ कि अंदर क्या मिलेगा। मैंने दर्शन कर लिए थे आज त्र्यंबकेश्वर के। मेरे को तो सौभाग्य मिला था कि मैं वहाँ पे ही दर्शन कर सकूँ जहाँ पे कुंभ होता है। तो मंडे को वहाँ पे 3 बजे से 4 बजे के बीच, या फिर थोड़ा टाइम वेरी होता है, कई बार 4 बजे से भी 5, वहाँ पे शिव जी को नहलाते हैं। और उनका पूरा जो प्रोसेस है
अभिषेक का वो क्रिया संपन्न होती है। मंदिर में क्या है कि पूर्व गेट से एंट्री है। एंट्री के बाद क्या करना है, अगर आपको जल्दी एंट्री करनी है तो आपको क्या करना चाहिए कि 200 रुपये की टिकट ले लीजिए, अगर नहीं तो नॉर्मल लाइन में लगो, और लाइन थोड़ी लंबी रहती है। इसके अलावा गर्भगृह में उन्होंने एक शीशा लगा रखा है, आप शीशा में रिफ्लेक्शन देख सकते हो, और या फिर नीचे भी देख सकते हो। बहुत ही कम सेकंड के लिए आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मेरे दर्शन हो गए। और यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर की खास बात यह है कि जो तीनों लिंग हैं, तीनों लिंग मतलब कि 3 पिंडियाँ हैं, एक को शिवलिंग, एक को शिव, एक को विष्णु और एक को ब्रह्मा कहते हैं। तो एक ही जगह के दर्शन करने से तीनों जगह का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत भी है। देखते हैं कि मैं कल जाके ब्रह्मगिरी पर्वत में ट्रैक करूँगा या नहीं करूँगा। अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है। कल मुझे निकलना भी होगा ग्रीशेश्वर या फिर गणेश्वर के लिए, जो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर का रास्ता है। और दर्शन हो गए, दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। कल मॉर्निंग में जाके मैं वो जो कुंड है उसमें स्नान कर लूँगा, जिससे कि अपन कुंड का भी लाभ उठा सकें। ट्रैक करना ना करना अलग बात है। जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहीं से नदी निकलती है। जो जिस कुंड में हम जा रहे हैं वो जो नदी है उस कुंड के अंदर गुप्त रूप से आती है, मतलब कि कोई फिजिकल पाथ नहीं है। क्योंकि मुझे एक महाराज जी ने बताया था कि जो नदी है वो गुप्त रूप से उस कुंड में आती है। तो ये अभी तक की अपडेट है। अभी तो रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा रास्ता भटक गया था। फिलहाल के लिए यही अपडेट है, अभी तो कुछ नहीं। चलो अब ब्रेक लेते हैं और आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट। अगर कोई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।